हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लेसन। यह 12th क्लास के फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है और इसे लिखा है अल्फोंसे डोरेट ने। अल्फोंसे डोरेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इस चैप्टर में उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया है। सबसे पहला, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, यानी जो लैंग्वेज हमें बचपन से सिखाई जा रही है और जो लैंग्वेज हमारी मदर टंग है, अगर उसे अचानक से किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी का सिंबल होती है। दूसरा इसमें बताया है इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द कॉमन पीपल, क्योंकि यह शॉर्ट स्टोरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय की है, तो इसमें ऑथर ने यह बताने की कोशिश की है कि एक वॉर का कॉमन पीपल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस तरह से न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली टॉर्चर होता है एक वॉर की वजह से। तो चलिए बात करते हैं अब हमारी कहानी की। हमारी कहानी की सेटिंग है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जिसमें प्रशिया और फ्रांस के बीच में वॉर हो रही थी और इस वॉर में फ्रांस हार जाता है। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेंस, वहां के सभी स्कूल्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। यानी जो लैंग्वेज अब तक वे लोग बोलते हुए आ रहे थे उसे जर्मन लैंग्वेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा और अब उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इस कहानी की समरी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी द लास्ट लेसन। तो हमारी कहानी है एक लिटिल स्कूल बॉय जिसका नेम है फ्रांस। आज वो सोच रहा है कि मैं स्कूल बंक कर लूं, क्योंकि उसके फ्रेंच टीचर जिनका नाम है मिस्टर हैमिल, आज वो उसका पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले हैं और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है और उसे पार्टिसिपल का पी तक भी नहीं आता। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं आज क्लास में जाऊंगा तो सर मेरा टेस्ट लेंगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा टेस्ट में तो वो मुझे डांटेंगे। यह सोच के वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता है, यानी वो स्कूल से अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता है। लेकिन रास्ते में उसे गर्मी लगती है तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ जाने की बजाय मैं स्कूल ही चले जाता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। अब जब वो अपने स्कूल के रास्ते जा रहा था तो वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है। टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड होता है, उस पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है। तो वो नोटिस करता है कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और वहां लोग कुछ पढ़ रहे थे, कोई मैसेज पढ़ रहे थे। अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुके और बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा है इसे पढ़े, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो रहा था। लेकिन उसे यह पता था कि पिछले 2 सालों से वॉर से रिलेटेड जितनी भी बुरी खबरें थी वो सब इस बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले की जाती थी। तो वो सोच रहा था कि मैं रुकूं और इससे पढूं, लेकिन उसे ये भी पता था कि मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा, इसलिए वो यह सोचता सोचता ही अपने स्कूल पहुंच जाता है। जब वो अपने स्कूल पहुंच जाता है तो वो देखता है कि पूरी क्लास आज अपनी सीट पर बैठी हुई है, यानी सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और क्लास में एकदम शांति है। अब वो लेट हो चुका था तो उसे लग रहा था कि आज मेरी डांट पड़ेगी और अक्सर वो लेट ही जाया करता था स्कूल, लेकिन उसे कभी इस बात का डर नहीं था कि आज मेरी डांट पड़ेगी, क्योंकि क्लास में हमेशा हसल बसल रहती थी, स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठे ही नहीं होते थे। यूजुअली क्लास में इतना शोर होता था कि फ्रेंड्स उसका फायदा उठा करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाता था। लेकिन आज तो क्लास में एकदम शांति थी, तो आज उसे लग रहा था कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई है, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। लेकिन आज उसके साथ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उसके टीचर मिस्टर हैमिल उससे कहते हैं कि फ्रांस, तुम तो बेटा लेट हो गए और जाओ तुम जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना आज का चैप्टर हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो फ्रांस अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। अब जो वो अपनी सीट पे बैठ जाता है तो वो क्लास में बहुत सारी चीजों को नोटिस करता है। वो सबसे पहले तो देखता है कि उसके टीचर मिस्टर हैमिल, उन्होंने आज बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी।
उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, एक सुंदर सी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक सिल्क की एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहनी हुई थी। और उसके टीचर ये ड्रेस किसी स्पेशल ओकेजन पर ही पहना करते थे, जैसे स्कूल में कोई इंस्पेक्शन हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो तो उस दिन ये ड्रेस मिस्टर हैमिल पहना करते थे। तो वो सोचता है कि आज सर ने ये ड्रेस क्यों पहनी है। फिर वो क्लास में एक चीज और नोटिस करता है कि आज सारे बच्चे बहुत शांत हैं और क्लास में पीछे वाली सीट पे कुछ हॉजर्स यानी कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं। अब वो ये सोचता है कि ये विलेजर्स आज हमारी क्लास में क्या लेने के लिए आए हैं, और सभी बड़े खामोशी से और उदासी से क्लास में बैठे हुए थे। तो उसे ये सब चीजें बड़ी अजीब लग रही थी। अब वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया आज कि क्लास में इतना सब कुछ चेंज हो गया है, सारी चीजें उसको बदली बदली नजर आ रही थी। अब फ्रांस अपनी सोच में डूबा हुआ होता है, तभी मिस्टर हैमिल पूरी क्लास को बहुत ही सीरियस और सॉफ्ट टोन में एड्रेस करते हैं और बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सिस और लॉरेंस में अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो कल से आपके नए टीचर आ जाएंगे और आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसलिए यह मेरा लास्ट लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी से ध्यान से सुने। अब जैसे ही मिस्टर हैमिल ये बोलते हैं तो फ्रांस को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसे लगता है, उसे बहुत दुख हो रहा था। वो सोचता है कि मैंने तो अपने चैप्टर्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, मैंने अपनी लैंग्वेज को भी कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, और आज के बाद मुझे ये लैंग्वेज पढ़ने भी नहीं दी जाएगी और मेरे टीचर भी चेंज हो जाएंगे। इसी के साथ उसे मिस्टर हैमिल के यहाँ से जाने का भी बहुत बुरा लग रहा था। वैसे तो उसको मिस्टर हैमिल कोई खास अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वो हमेशा उसे डांटते रहते थे, लेकिन आज उसे जब मिस्टर हैमिल के यहाँ से जाने की बात का पता लगा तो उसे बड़ा दुख हो रहा है कि कल से उसके टीचर बदल दिए जाएंगे और मिस्टर हैमिल उसे नहीं दिखाई देंगे। अब वो सारी चीजों को कनेक्ट करना शुरू करता है कि आज मिस्टर हैमिल ने यह स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी हुई है, आज यहाँ विलेजर्स आके क्यों बैठे हुए हैं, और बुलेटिन बोर्ड पर लोग क्यों जमा हो रहे थे और बुलेटिन बोर्ड पर लोग क्या पढ़ रहे थे। तो वो ये सारी चीजें सोच रहा होता है। बैठा बैठा वो लिटिल बॉय इन्हीं सब सोच में डूबा हुआ है। तभी मिस्टर हैमिल एक एक बच्चे का पार्टिसिपल का टेस्ट लेना शुरू करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था आज मिस्टर हैमिल पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले हैं। तो एक एक बच्चे का टर्न आता है और वो बारी बारी से उससे पार्टिसिपल के बारे में पूछते हैं। अब नंबर आता है फ्रांस का। अब फ्रांस खड़ा हो जाता है आंसर देने के लिए, लेकिन फ्रांस पूरी कोशिश करता है कि वो पार्टिसिपल का आंसर दे, लेकिन वो आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि उसने कभी इस लैंग्वेज को पढ़ा ही नहीं, उसने ना उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता और उसने कोई तैयारी भी नहीं करी। तो वो फर्स्ट वर्ड में ही अटक जाता है। लेकिन मिस्टर हैमिल आज उसे बिल्कुल भी नहीं डांटते और उससे बोलते हैं कि फ्रांस, तुमने अपनी लैंग्वेज को कभी भी सीरियस नहीं लिया और कल से तुम्हारी लैंग्वेज बदल दी जाएगी। आप सभी लोगों ने इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश भी नहीं करी और कल से आप सभी लोगों के ऊपर एक दूसरी लैंग्वेज थोप दी जाएगी, और आप जर्मन लोगों को किस मुंह से कहोगे कि आप फ्रेंच पीपल हो, क्योंकि आपको तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। फिर वो कहते हैं कि फ्रांस, इसमें तुम्हारी गलती तो है ही बेटा कि तुमने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था या फिर गार्डनिंग के लिए भेज देता था। इसके अलावा तुम्हारे पेरेंट्स, जिन्हें मनी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो भी कभी कभी तुम्हें क्लास में भेजने की जगह तुम्हें या तो मील्स में भेज देते थे या फिर फार्म पे काम करने के लिए भेज देते थे। तो इसलिए तुम अपनी लैंग्वेज को सीरियस होकर नहीं सीख पाए। अब इस तरह मिस्टर हैमिल फ्रांस की पढ़ाई ना करने की 3 वजह बताते हैं। अब इसके बाद मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ बताते हैं। वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है और यह लैंग्वेज बहुत सिंपल है और आप सभी को अपनी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बना के चलना चाहिए, और जब तक आप अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बना के चलते हो, आप अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हो, तब तक आपको कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता,
क्योंकि लैंग्वेज सिंबल है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का और आपकी लिबर्टी का और फ्रीडम का। तो आज मिस्टर हैमिल ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत इमोशनल हो गए हैं। देखिए, वैसे तो सभी लैंग्वेज ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन मिस्टर हैमिल का अब फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ जो झुकाव था, उस वजह से वो ये सब बातें कर रहे थे। तो हम मिस्टर हैमिल इन्हीं सब बातों के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब वो ग्रामर की एक बुक उठाते हैं और लेक्चर देना शुरू करते हैं और सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। वो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं और क्लास में सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो बैठा बैठा ये बच्चा सोच रहा है कि आज मिस्टर हैमिल कितना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं और मुझे तो आज इनके सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं और फ्रेंच लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है, मिस्टर हैमिल कितना अच्छा पढ़ाते हैं। उसे कहीं ना कहीं इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपनी लैंग्वेज को अब तक क्यों नहीं पढ़ा। आज क्लास में बहुत शांति है और सारे बच्चे मिस्टर हैमिल के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो क्लास में इतनी शांति के बीच तभी एक साउंड सुनाई देता है पिजन्स का। तो यह छोटा बच्चा पिजन्स के साउंड को सुन के सोच रहा है कि क्या ये पिजन्स भी कल से जर्मन लैंग्वेज में सिंग करेंगे? क्या इनको भी मजबूर कर दिया जाएगा लैंग्वेज बदलने के लिए? और क्या इन पर भी जर्मन लैंग्वेज थोप दी जाएगी? यही सब बातें वो सोच रहा है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पिजन्स तो फ्रीडम का सिंबल है। अब मिस्टर हैमिल का चैप्टर खत्म हो जाता है और मिस्टर हैमिल आज अपने साथ में छोटी छोटी कुछ बुक्स लाए हैं और वो सभी नोटबुक वो सभी लोगों को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस पर लिखा है फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। इसका मतलब है एल्सेज डिस्ट्रिक्ट फ्रांस का पार्ट है, ना कि जर्मनी का। अब मिस्टर हैमिल सभी को कुछ वर्क देते हैं, तो अपनी नोटबुक में सभी स्टूडेंट्स और विलेजर्स अपना अपना काम करने में जुट जाते हैं। अब ये बच्चा फिर से सोचना शुरू करता है, ये फिर से नोटिस करता है, ये मिस्टर हैमिल को देखता है कि आज वो कितने चुप बैठे हुए हैं। मिस्टर हैमिल पूरी क्लास को निहार रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से यहाँ काम कर रहे थे और उन्हें अब अचानक से कल यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। और वो पूरी क्लास की इमेज अपनी आंखों में उतारना चाहते हैं और वो बैठे बैठे अपने पिछले 40 सालों को याद कर रहे हैं। इसके साथ ही मिस्टर हैमिल स्कूल का जो गार्डन है उसे भी नोटिस कर रहे हैं। वहां पे उन्होंने पिछले 40 सालों में बहुत सारे पेड़ लगाए थे। उसमें जो हॉपवाइन का पेड़ था वो अब काफी बड़ा हो गया था और जो वॉलनट ट्री था वो भी पहले से बहुत बड़ा हो गया था और जो हॉपवाइन का पेड़ था वो अब ग्लास की विंडो को टच करने लगा था। तो फ्रांस सोच रहा है कि मिस्टर हैमिल को ये सब चीजें कितना दुख दे रही होंगी, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होंगी कि उन्होंने अपने 40 साल यहाँ डिवोट करे, अब यह सब छोड़ के उन्हें अचानक से जाना पड़ेगा। अब क्लास में पीछे से आवाजें आ रही है ट्रंक्स को मूव करने की, क्योंकि मिस्टर हैमिल की सिस्टर सारा सामान पैक करके और ट्रंक पे डाल के उसे मूव कर रही थी और ये सब आवाजें क्लास में सभी को सुनाई दे रही थी। तो फ्रांस सोचता है कि मिस्टर हैमिल को ये सब आवाजें भी कितनी तकलीफ दे रही होगी, उन्हें याद दिला रही है कि उन्हें कल यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मिस्टर हैमिल अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके क्लास को किस तरह पढ़ा रहे हैं। तो यह सब सोच के उसे मिस्टर हैमिल के लिए बड़ा दुख होता है और उसे इस बात का भी रिग्रेट हो रहा है कि उसने मिस्टर हैमिल की क्लास को आज तक सीरियसली क्यों नहीं लिया और कल से उसे मिस्टर हैमिल पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे और उसे फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाएगी। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मिस्टर हैमिल की क्लास खत्म होने का टाइम आ जाता है। अब सभी लोग जो हैं वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सभी लोगों की आंखों में आंसू हैं। मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज में सभी को कुछ रिपीट करने के लिए कहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विलेजर्स हैं, वो सब रोते रोते उस लाइन को फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रहे हैं और ये सब बड़ा फनी भी लग रहा है और बहुत इमोशनल भी लग रहा है, क्योंकि किसी को भी फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली बोलनी नहीं आती थी, इसलिए लोग उसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। तो यह सब फनी लग रहा था और सभी की आंखों में आंसू थे और मिस्टर हैमिल भी बहुत इमोशनल हो रहे थे, तो इसलिए ये सारा सीन बहुत इमोशनल सीन हो जाता है। तभी चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं और मिस्टर हैमिल की क्लास पूरी हो जाती है और मिस्टर हैमिल
क्लास की विंडो में से देखते हैं कि जर्मन सोल्जर एल्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सब देख के वो काफी घबरा जाते हैं और अपनी क्लास को लास्ट में कुछ एड्रेस करना चाहते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं एक अपना लास्ट मैसेज देने की, लेकिन अब उनकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी है और वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते। उनके मुंह में शब्द हैं, लेकिन वो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते। तो वो एक चॉक उठाते हैं और बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं, वी ला फ्रांस। इसका मतलब फ्रांस अमर रहे, फ्रांस लिव फॉरएवर। तो अपने इस लास्ट लाइन के साथ, लास्ट मैसेज के साथ मिस्टर हैमेल अपना लास्ट लेसन खत्म करते हैं और हमारी कहानी यहाँ पे एक इमोशनल सीन के साथ में खत्म होती है। तो ये तो मैंने आपको बताई द लास्ट लेसन की समरी। अब हम चलते हैं इसके कुछ हार्ड वर्ड्स की तरफ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है अ ग्रेट बसल। इसका मतलब शोर शराबा, हलचल। सेकंड हमारा वर्ड है सॉलम। सॉलम का मतलब गंभीर, ग्रेव, सीरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब स्ट्रेंज और शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट एनस्लेव। एनस्लेव का मतलब बंधक बना लेना, दास बना लेना या गुलाम बना लेना। नेक्स्ट है चॉक्ड। चॉक्ड का मतलब होता है गला भराना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वी ला फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस लिव लॉन्ग, यानी फ्रांस अमर रहे। नेक्स्ट की टू प्रिजन। की टू प्रिजन, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बताया गया है कि अगर हम अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बना के चलते हैं तो ये हमारी चाबी है हमें दास्ता से मुक्त कराने की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्सेस और लॉरेंस। एल्सेस और लॉरेंस दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के। और लास्ट हमारा हार्ड वर्ड है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड वह बोर्ड होता है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन लगाई जाती है और ये एक नोटिस बोर्ड की तरह है। तो ये थे आज के हार्ड वर्ड्स। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की तरफ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वॉज फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल चेंज। कि फ्रांस की फीलिंग स्कूल के लिए किस तरह से चेंज हो गई थी और वो पहले उसकी क्या फीलिंग थी। लास्ट लेसन से पहले फ्रांस मिस्टर हैमेल को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रैंकी नेचर का टीचर समझता था। इस वजह से उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसे बर्ड्स को देखना ज्यादा अच्छा लगता था बजाय स्कूल जाने के। लेकिन लास्ट लेसन के बाद में उसकी फीलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो आज अपना लास्ट लेसन बहुत सिंसियरली पढ़ रहा था। इसी के साथ उसे फ्रेंच लैंग्वेज भी अच्छी लगने लगती है और अब उसे अपनी बुक्स बर्डन नहीं लगती। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल टेल हिज स्टूडेंट्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो मिस्टर हैमेल क्लास को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अपने लास्ट लेसन में क्या बताते हैं। तो मिस्टर हैमेल बताते हैं कि यह लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लीनेस्ट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है और फ्रांस के सभी लोगों को इसे गार्ड करके प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए क्योंकि ये उनकी की टू प्रिजन है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वर द पेरेंट्स एंड मिस्टर हैमेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लिजेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमेल और पेरेंट्स बच्चों की फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाने का कारण थे क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल जाने की बजाय मील्स में या फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे जिससे कि वो उनके लिए मनी अर्न कर सके। और मिस्टर हैमेल को जब भी फिशिंग के लिए जाना होता था या तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे या फिर वो गार्डन में वाटरिंग करने के लिए, पेड़ों में पानी डालने के लिए उन्हें भेज देते थे। तो इस तरह से पेरेंट्स और मिस्टर हैमेल बच्चों की पढ़ाई में रुकावट बने और जिसकी वजह से बच्चे इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड ऑफ मिस्टर हैमेल। मिस्टर हैमेल का लास्ट वर्ड क्या था क्लास के लिए। तो मिस्टर हैमेल का लास्ट वर्ड था जो कि उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा था, वी ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हैमेल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब लास्ट
डे था स्कूल का, तो मिस्टर हैमिल की ड्रेस में क्या चेंजेस देखने को मिला। तो मिस्टर हैमिल ने उस दिन बहुत ही डिफरेंट ड्रेस पहनी हुई थी। मिस्टर हैमिल ने उस दिन ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था जिस पर फ्रिल शर्ट थी और उन्होंने ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी और वो यह ड्रेस डेली नहीं पहनते थे और यह ड्रेस वो सिर्फ कोई स्पेशल ओकेजन जैसे डे ऑफ इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में ही पहना करते थे। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने किया द लास्ट लेसन की समरी, उसके कुछ हार्ड वर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं और उस टॉपिक पे हम वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, आप उसका आंसर करें और हम आपके आंसर को ज़रूर रिव्यू करेंगे।